Welcome to our channel Study Math. Today we will going to start our new exercise of chapter first, that is 1.2. इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप कुछ सामान को अपने साथ रख लें। पहला कंपास, दूसरा पेंसिल, स्केल एंड इरेजर। यह आपको क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ होगा। सो नाउ लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। यस, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर बिकॉज मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था कि जो रियल नंबर होते हैं उसे हम अगर जो भी नंबर हो अगर हम उसे नंबर लाइन पे वो कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, तो वो रियल नंबर है। हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। और इरेशनल नंबर क्या होता है ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो नाउ लेट्स गो आवर सेकंड क्वेश्चन। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। इसने क्या कहा है, जो पॉइंट है नंबर लाइन पे वो रूट एम की फॉर्म में होगा वेयर एम इज नेचुरल नंबर, जहाँ पे एम जो है वो नेचुरल नंबर है। तो आपको पता होगा नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 to 0 इन्फिनिटी होते हैं, 1 to इन्फिनिटी होते हैं। और आपको जैसा पता हो नंबर लाइन पे तो हम नेगेटिव में भी रख सकते हैं, तो इट इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फॉल्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते, क्योंकि आपको फिर से बता देता हूँ, रियल नंबर वो होते हैं जो हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। और नंबर लाइन पे तो हम √3, √4 ये सब तो इरेशनल है, बट 2, 4, 3 ये सब भी तो दिखाते हैं, तो ये सब इरेशनल कैसे हैं? सो इट इज फॉल्स। ओके, देन नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। अब मैं आपको ये एक बार बता देता हूँ कॉपी में समझा के। आपको एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? नहीं हो सकते, क्योंकि आप स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? आपको दिया रहता है 5 का स्क्वायर रूट है, तो 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे 2 लाइन मतलब एक लाइन खींचते हैं जिसमें आप 5 को अंदर रखते हैं, यानी तो आप इसका एलसीएम लेते हैं और इसका 2 का पेयर बनाते हैं। चलिए मैं फिर भी आपको एलसीएम वाला करवा देता हूँ। जैसे अब ये 5 है तो ये 1 है, तो 1 है तो मतलब कि ये अभी पूरा कटा नहीं है और ना इसका 2 का पेयर बना है, तो मतलब ये क्या रह जाएगा? इसका स्क्वायर रूट √5 ही रह जाएगा। अब √5 रह जाएगा तो √5 तो आपको पता ही है कि √5 जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। पर हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये रेशनल नंबर है, सब इरेशनल नहीं होते। तो वो कैसे करेंगे? हम 4 ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का एलसीएम क्या लेंगे? 4, 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 का पेयर निकल गया। अब इसको हम रूट के अंदर ऐसे रखेंगे, इसको √4 कर दीजिएगा। सॉरी मैंने गलत लिखा, नहीं भूल गया। इसको 2 × 2, ठीक है। अब ये पेयर बन गया। ऐसे ही होता है ना रूट में, हम पेयर को निकालते हैं। अब पेयर बाहर निकाला तो ये क्या बच गया? 2। और 2 क्या है? नेचुरल नंबर है, इवन होल नंबर भी है, तो सारे इरेशनल नहीं होते स्क्वायर रूट्स के नंबर। सो इट इज़ फॉल्स। ओके, हमने एग्जांपल दे दिया, ये एग्जांपल है और आपको समझा भी दिया। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन? एक बार अच्छे से व्यू नहीं आया, मैं दोबारा दिखाता हूँ। सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन? इसको हमें √5 को, अब आपने नंबर लाइन पे हमेशा -1, 2, 3, 1 ऐसे, मतलब ऐसे नंबर्स जो सिंपल होते हैं उसको तो आपने बहुत बार करा। पर √5 मैंने क्या बताया कि जो नंबर आप नंबर लाइन पे वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, दिखा सकते हैं, वो रियल नंबर है। और रियल नंबर में हमारा क्या आता है? रूट्स की भी वैल्यू आती है, उसको भी तो दिखाना ज़रूरी है। तो उसको कैसे दिखाएंगे मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 इज ये, हमें √5 दिखाना है। तो ध्यान रखिएगा √5 कैसे बनाएंगे हम। पाइथागोरस आपने पढ़ा ही होगा,
तो √5 को ऐसे लिख दीजिए, √5 मतलब क्या, उसकी हाइपोटेनियस समझिएगा, ठीक है। बाय पाइथागोरस h का स्क्वायर ऐसे ही होता है ना कुछ, इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, एम आई राइट, यही होता है ना। तो देखिए √5 का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें आपको कुछ ऐसा नंबर रखना है जो इक्वल टू √5 है, ठीक है, इक्वल टू, ध्यान रखिए। अच्छा ये स्क्वायर मत लिखिएगा क्योंकि मैंने इसकी जगह पे यहाँ पे स्क्वायर रूट चढ़ा दिया, ठीक है। तो अब ऐसा नंबर रखना है आपको जो इसके इक्वल आए। तो हम परपेंडिकुलर क्या रखें, 1 का स्क्वायर, ठीक है, और बेस को क्या रखें, 2 का स्क्वायर रख सकते हैं क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। अब ये देखिए √5 इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 लिख दिया, √5 इक्वल टू √5। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसे √5 भी करें, आप √3 का स्क्वायर भी कर सकते हैं और √2 का भी स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 और 3 प्लस क्या हो जाएगा √5, ओके, ध्यान रखिएगा। तो अब ये √5 आ गया, ये जस्ट चेकआउट के करते हैं और हमें पता करने के लिए करते हैं कि हमें क्या बेस रखना चाहिए और क्या हाइपोटेनियस रखें कि जो नंबर लाइन पे है हम √5 को दिखा सके। तो अब ध्यान रखिए, अब ये तो हो गया, अब इसे नंबर लाइन पे दिखाना है और यही चीज़ हमने अभी आपको बताया था, अपने सामान साथ में रखिए, बहुत काम आएगा अभी। अब ये देखिए स्केल को लीजिए, स्केल नहीं आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हैं, ये स्केल आपके सपोर्ट के लिए मैंने आपको बताया। आप ये करिए, यहाँ से लाइन खींचिए, मतलब जितना भी आप खींच सकें खींचिए। देखिए मैंने यहाँ से लाइन खींचा। अब याद रखिएगा यहाँ से जो पॉइंट आप इधर रखिएगा वो पॉइंट भी आपका ऊपर होना चाहिए, ओके। तो पॉइंट उतना ही, मतलब डिस्टेंस जो है, अब इसे इक्वल पॉइंट रखने के लिए मैंने इसीलिए स्केल लिया है कि इसकी जो बीच का पॉइंट होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है, तो इससे हमें मेजर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे रख लीजिए 4-5 पॉइंट, वैसे मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, मैंने कर रखा है वैसे, फिर भी आपको बताता हूँ। अब यहाँ से देखिए हम इसको रख लेते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5, ओके। अब ये देखिए इक्वल पॉइंट है सारे, मैं एक बार और दिखाता हूँ आपको। देखिए सबको एक बार मेज़र करिएगा ध्यान से, अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए बिल्कुल इक्वल पॉइंट है। अब इक्वल पॉइंट है तो अब ये ध्यान रखिए हमने क्या रखा था। अब ध्यान से देखिए पाइथागोरस में, ये देखिए हमने बेस कितना रखा था 2, बेस 2 रखा था ना, उसका स्क्वायर करा है। आप ये मत ध्यान रखिएगा 4 हो गया, बेस 2 रखिएगा, ठीक है, जितना आपने स्क्वायर के अंदर रखा है। तो देखिए 2 है, तो 2 कहाँ पे हमारे नंबर लाइन में, यहाँ पे है, ओके। 2 पे एक डॉट लगाइए पहचान के लिए कि आपको पता चल जाए यहीं पे है 2, ओके। अब 2 से हमने परपेंडिकुलर क्या रखा है, परपेंडिकुलर तो आपको पता है जो लाइन ऊपर की ओर जाती है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या रखा है 1 यूनिट। ध्यान रखिएगा कि आपने जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल रखा है ना, ये इक्वल डिस्टेंस आपको खाली यही नहीं चाहिए, आप जो ऊपर एक लाइन खींचेंगे ना 1 यूनिट, तो 1 यूनिट भी आप उतना ही खींचेंगे जितना आपने इधर डिस्टेंस रखा है। तो देखिए मेरे को ध्यान से देखिएगा, 1 यूनिट मैंने यहाँ खींच दिया, ओके। अब 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों का सम करके ये जो आएगा ये √5 ही आएगा ना। तो अब √5 को दिखाने के लिए हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, यहाँ से इसको जोड़ दो, पहले जोड़ दो। अब ये हो गया 1 यूनिट, लिख दीजिएगा ताकि टीचर को कोई दिक्कत ना हो। अब ये 1 है ये 2 है, ये तो खैर टीचर समझ जाएगा कि 2 यूनिट है, पर ऊपर आप एक बार लिख दीजिएगा, ठीक है। एंड ये हो गया √5। अब ये जो ओरिजिन है यानी 0 पे आपको कंपास रखना है और इस इक्वल में इस तरह रखना कि जो कंपास है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से कंपास को छोटा कर दीजिए थोड़ा, मतलब कंपास इक्वल इसके यहाँ पे आना चाहिए, दिखाता हूँ मैं, दिख रहा है, इसके बिल्कुल पॉइंट पे आना चाहिए ऊपर वाले, ओके। अब यहाँ से आप नीचे की ओर लाइन की तरफ एक आर्क मारिए लंबा। अब ये देखिए जहाँ पे ये लाइन मीट करेगी नंबर लाइन पे, ये हमारा √5 होगा। यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दीजिए और √5 लिख दीजिए। और ध्यान रखिए खाली ऐसे लाइन मत खींचे क्योंकि उतना साफ नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हल्का लाइन मिल जाता है और कोई डॉट्स का, तो यहाँ पे एक बार पेन से
निशान लगा दीजिए। देखिए आप क्लियर दिख रहा है कि कहाँ पे है √5। ओके, देन मैं क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करा रहा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 कराने में कोई दिक्कत नहीं है, पर क्वेश्चन नंबर 4 ना आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे और ना आपको ये इन फ्यूचर कभी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस के लिए आपको कम से कम 1 पेज, यानी कि जो आपको आंसर शीट मिलती है ना, उससे भी बड़ा पेज चाहिए। तो इतना तो हमें बोर्ड प्रोवाइड ही, मतलब 9th क्लास तो प्रोवाइड करेगी ही नहीं, मतलब कोई भी क्लास प्रोवाइड तो करेगी ही नहीं, तो हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ना ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। सो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हाँ, अगर आपको और ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, और उनको भी बताइए कि वीडियो देखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।